सोनू का नंबर है अपने पास, दिया था हमरा। एक सेकंड रखो आप, एक से खींच लीजिएगा। मैथ हाँ, क्या बोले? नहीं आइली अभी सोनू, पूछ लेबै अपने से कि कब तक जाइ छी पढ़े, तो हमरा बात करबै। लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो नया स्टूडेंट है उसके लिए भी है, शांत रहो बिल्कुल एकदम, जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। पहला बात तो ये करना, तुम लोगों को जितना कुछ लिखा है सब कॉपी में होना चाहिए, फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगा। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ तो दिक्कत उसी स्टूडेंट को आता है जिसके पास नोट प्रॉपर नहीं होता है। नोटे से क्वेश्चन आना ही आना, गारंटी है वो। नोट अच्छा से पढ़ लेगा तो तुम्हारे पास नोट रहेगा तभी तो पढ़ेगा तुम, और नोट नहीं रहेगा तो कहाँ से मांगेगा? बहुत होगा दूसरा कोई देगा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए देगा, तो नोट पूरा कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से नोट बनाना, ही नहीं कि आज यहाँ लिख लेते हैं, कल वहाँ लिख लेते हैं, परसों वहाँ लिख लेते हैं, और फिर चौथा दिन बोलेंगे कि कहाँ कहाँ गया वो, और सबको एक जगह लिखने के लिए लाएगा तो बोलेगा कि 50 पेज हो गया, कैसे लिखेंगे उसको, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या करो, जरूरी नहीं, हम ये नहीं बोले लाल या ब्लू करना है, बस एक तो कॉपी होना चाहिए, उसका अलग से होना चाहिए, ठीक है। रफ में भी रफ तरीके से भी लिखोगे, लेकिन एक जगह रहेगा तो बेटर रहेगा वो, है ना, दिमाग में माइंड में आता रहेगा बात। अलग अलग जगह बनी, जैसे देखो ये अलग अलग कर लिया, कॉपी कितना अच्छा बनाया हुआ है लेकिन अलग अलग रख लिया है, कोई काम का नहीं है उसका, बुद्धि कम। हाँ चलो शांत रहो, तुमको बोलना जरूरी है। चलो सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या था? सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट किया था हमने? सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक। सॉल्यूशन में मैंने डेफिनेशन पढ़ा था कि जब दो चीज को मिलाते हैं, है ना, दो चीज को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन का निर्माण होता है ना। या तो वो समान रूप से घुलेगा या तो वो समान रूप से नहीं घुलेगा, है ना, ये बताया था मैंने। सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो चीज को आपस में मिलाते हैं तो वहां पे ना सॉल्यूशन का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। जैसे हम चीनी और पानी को मिलाते तो क्या बनता है? शरबत। तो शरबत को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन के बारे में मैंने बात किया था, सॉल्यूशन 3 टाइप का पढ़ना था। कितना टाइप का? 3 टाइप का। पहला था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा था कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरा क्या था? सस्पेंशन। तीनों में डिफरेंस बताए थे, कॉपी में देख लेना तुम लोग। हम लोग केवल क्या स्टार्ट करके चल रहे थे वहां पे? ट्रू सॉल्यूशन। पूरा चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है। तो ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन एक बार हम बोल देते हैं। जब दो चीज को या दो से ज्यादा चीज को क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं और वो समान रूप से घुल मिल जाता है। जैसे चीनी और पानी को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? चीनी पूरा के पूरा पानी में क्या हो जाता है? अच्छा से वो घुल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं ना। चीनी मिला है तो जितना मिठास ऊपर से होगा उतना मिठास लेफ्ट से राइट से, है ना, सेम मिठास रहता है, मतलब चीनी क्या होता है? होमोजीनियस रूप से घुल मिल जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन मैंने देखा था। अब ट्रू सॉल्यूशन भी कई टाइप का हो सकता था, मैंने देखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अगर 2 कंपोनेंट है तो क्या बोलते थे? बाइनरी सॉल्यूशन। चीनी और पानी, बताओ कितना कंपोनेंट है? 2। चीनी और पानी 2 चीज को मिलाते हैं तो 2 कंपोनेंट है, तो क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई बोलेगा भाई जी उसमें थोड़ा नमक भी मिला दीजिए, शिकंजी बन जाएगा, तो चीनी मिला दिया मैंने, पानी मिला दिया, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, तो क्या बन गया? शिकंजी। तो वो भी तो सॉल्यूशन ही है एक प्रकार का। तो 3 कंपोनेंट से बना हुआ, तो क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। कोई बोलेगा थोड़ा उसमें नींबू भी डाल देते हैं, तो कितना सबस्टांस हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। इस तरीके से आगे बढ़ता जा सकता है। तो 2 होगा तो बाइनरी, 3 होगा तो टर्नरी, 4 होगा तो क्वाटरनरी या टेट्रानरी, 5 होगा तो पेंटानरी। इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे थे। और उसमें भी हमको क्या पढ़ना था? केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट होगा, ठीक। अब उसी को आगे बढ़ाया था। बाइनरी सॉल्यूशन जो बात किया था उसमें एक को बोला था सॉल्यूट, एक को क्या बोला था? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते तो क्या बनता है? सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, ये सब मैंने बात कर लिया था। अब पिछले क्लास में ही हमने स्टार्ट किया था क्या? कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ा था हमने? कंसंट्रेशन। यहां से तुम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तुमको बोर्ड में ज्यादातर मिलता है, ठीक। अब वैसे सब पूरा चैप्टर को पढ़ा के ना लास्ट में हम थोड़ा ना तुम लोगों को गैस दे देंगे कि चैप्टर का क्या क्या जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब दे देंगे। पढ़ने के लिए तो पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा तुमको, ये नहीं कि अभी तो शॉर्ट मार देंगे तो तुम लोग बोलेगा कि भाई जितने पढ़ाए हम।
पढ़ाने के लिए पूरा पढ़ाएंगे हम, लास्ट में तुम लोगों को गैस दे देंगे, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले कॉपी में पूरा नोट करना पड़ेगा तुमको। चलो हेडिंग डाले यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म, जो कि पिछले क्लास में बताए थे। इसका काम क्या होता है कि कोई भी सोल्यूशन के अंदर में कितना अमाउंट में मैंने सोल्यूट को घुलाया है, मतलब चीनी को घुलाया है, उसका क्या करता है, ये जानकारी देता है। बताए थे ना कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर में कितना अमाउंट में मैंने सोल्यूट को घुलाया है, उस सोल्यूट के अमाउंट का क्या करता है, वो जानकारी देता है। अब 10 ग्राम मिला है कि 20 ग्राम मिला है कि 50 ग्राम मिला है, वो कंसंट्रेशन बता देता है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्रता या गाढ़ापन के नाम से जानते हैं। 100 ग्राम चीनी डाले, 200 ग्राम डाले, इस तरीके से वो अमाउंट को डिटरमाइन करके बता देता है। कंसंट्रेशन को कितने टाइप से डिवाइड किया हमने, 2 टाइप से। एक होता है मास रिलेटेड, मार्केट कहीं चल रहा है इसमें, तो कृष्णा फरार हो गया, कुछ चल रहा है इसमें। जाओ तो बुला के लाओ उसको। चलो इधर पहले पढ़ लेते हैं हम। आए सुनो सांद्रा, कंसंट्रेशन टर्म 2 टाइप का है, एक मास रिलेटेड, एक वॉल्यूम रिलेटेड। ये 4 टोटल था, ये कितना टोटल 5 है। अब एक मैंने सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करके मैंने बताया था कि मास जो रिलेटेड होता है ना, वो तापमान से इंडिपेंडेंट होता है। तापमान चेंज करने से ये कंसंट्रेशन टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये जो होता है वो तापमान से क्या होता है, संबंधित होता है ना। ये बताया भी थे पिछले क्लास में। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जो होता है वो तापमान पे क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे, तो समझा देते हैं। अगर इसमें 1 किलोग्राम का हमने शरबत तैयार किया है, आए सुनो इधर, 1 किलोग्राम का शरबत तैयार किया था, क्या इसको हीट करेंगे तो क्या ये 1.5 किलोग्राम हो जाएगा? मास चेंज नहीं करेगा। अगर 1 किलो तो हमेशा 1 किलो रहेगा। मतलब मास रिलेटेड टर्म जो होता है ना, वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। तापमान बढ़ाओ या घटाओ, इसका जो मास होगा वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहेगा। अगर मास चेंज करेगा तो सिकंजी वाला क्या करेगा, उसको 15 लीटर भर देगा, उसको हीट करता रहेगा दिन भर, तो 15 से 20 और 20 से 50 हो जाएगा इसमें, है ना। तो मास चेंज नहीं होता है, ठीक। जबकि वॉल्यूम क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा लिया, ये मॉलिक्यूल थोड़ा क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, एक्सपेंड। एनर्जी मिलेगा, थोड़ा फैल जाएगा ऊपर की तरफ ये। तो बताओ इसका आयतन चेंज हो गया ना, लेकिन मास अभी भी कांस्टेंट है। मास अभी भी कितना रहेगा, 1 किलोग्राम ही रहेगा। तो याद रखना, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो याद रखना, जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होगा वो तापमान पे क्या होता है, निर्भर करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैंने पहला बताया था मास परसेंटेज, इसको रिपीट कर देते तो पहले ठीक कीजिए इसको।
चलो देखो, ये इसका काम क्या होता है। पहली बात यह एक कंसंट्रेशन का टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या होता है, ये सल्यूट का जानकारी देगा। किसका जानकारी देगा, ये सल्यूट के बारे में हमको बताएगा। अब देखो ये ना सल्यूट के बारे में जो जानकारी देगा ना, तो जितना सारा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, नॉट जो पढ़ना है, तो सब तो सल्यूट के बारे में ही बताएगा। मतलब चीनी कितना डिजोल्व किया है सोल्यूशन के अंदर में, तो चीनी का अमाउंट बताएगा। सबका ना बोलने का तरीका अलग अलग होगा। कोई तुमको ये पूछेगा कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितना ग्राम चीनी डाला है, कोई बोलेगा कि 1 किलोग्राम के सोल्यूशन में कितना चीनी डाला है। सबका पूछने का तरीका अलग अलग होगा, तभी तो 9 टाइप का है ना। ये 9 टाइप का है, सबका काम एक ही है, तो सबका तरीका पूछने का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म जो है, जो सल्यूट के बारे में पूछता है, तो कौन से सॉल्यूशन में सल्यूट के बारे में पूछता है, तो याद रखना 100 ग्राम वाले सॉल्यूशन में। याद रखना ये बात कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार किया है, उसके अंदर में कितना ग्राम मैंने चीनी को डिसॉल्व किया है, इसका जो जानकारी रखता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज के नाम से जानते हैं। बात को समझना यहाँ पे। कंसंट्रेशन टर्म 9 टाइप का आया, तो सबका कुछ कुछ मतलब होगा अलग अलग तरीके से। काम तो एक ही है, सब किसके बारे में बात करेगा, सल्यूट के बारे में ही, लेकिन सबका सॉल्यूशन क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। कोई 100 ग्राम का पूछेगा, कोई 100 ml का पूछेगा, कोई 1 किलोग्राम का पूछेगा, है ना। इसलिए ये 9 टाइप का डिवाइड किया गया, तो ये बात याद रखना। तो बताओ मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द कंसंट्रेशन टर्म, इट इज द कंसंट्रेशन टर्म विच डिटरमाइंड अबाउट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी को डिसॉल्व करवाया है, उसका जो जानकारी रखता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि मास परसेंटेज निकालो, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्लास में लिखाए थे। बताओ मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, ऊपर में क्या रखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट, किस में, ग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक। नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में। ऐसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आराम से यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आंसर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पकड़ के चलना है। अब ये फॉर्मूला यहीं पर नहीं, बहुत जगह तुमको मिलेगा। ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पे, नीचे में क्या होगा,
सॉल्यूशन, ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में क्या है वेट और नीचे में भी क्या है वेट, इसलिए नाम क्या पड़ गया वेट बाय वेट परसेंट। ऊपर में वेट है नीचे में भी क्या है वेट है, ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट। ठीक, चलो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा बैक करके फिर अब आगे नया जो आया वो समझाते हैं। सेकेंड नंबर बताओ, ये भी क्या है एक कंसंट्रेशन है। बताओ ये भी क्या है एक कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। बताओ इसका काम क्या होगा, वो क्या पूछता था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी पूछेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बारे में ही इसको जानकारी चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन है, उसको सॉल्यूट से ही मतलब है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किस में ml में। इस बार वॉल्यूम का बात करेगा वो, उससे पहले क्या बात करता था वो मास का, इस बार क्या बात करेगा वो ml का, मतलब वॉल्यूम का। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml मतलब वॉल्यूम में कि इज डिजॉल्व इन गिवन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ml में मैंने शरबत को बनाया है, 100 ml का शरबत है, तो कितना ml उसमें चीनी को डिजॉल्व करवाया है, तो उसका जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब तुम बोले भाई फॉर्मूला बताइए कि कैसे निकालेंगे, तो सेम कहानी है जैसे मास परसेंटेज में निकाला था। बताओ मास परसेंटेज में क्या था, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वहां पर रखते थे ग्राम में, यहाँ पे किस में रखेंगे ml में, वॉल्यूम को हम ml में मेजर करते हैं, यहाँ पे रखेंगे ml में रखना है। नीचे में क्या रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में सॉल्यूट है नीचे में सॉल्यूशन। वहां पर रखते थे मास, यहाँ पे क्या रखेंगे वॉल्यूम। ये भी किस में रहेगा ml में, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। ठीक, बताओ ये कैसा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें आयतन आ गया। आयतन वाला टर्म क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं v बाई v परसेंट से, क्योंकि ऊपर में भी वॉल्यूम है नीचे में भी क्या है वॉल्यूम है, तो v बाई v परसेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक, अब एक बात पता है यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों बार बार लिख रहे हैं, थोड़ा इसको और बेटर तरीका से समझा दे। सुनो, मान लो ये लड़का, तू खड़ा होता, चल खड़ा हो। ये लड़का घर पे गया, ठीक है, इधर घूम, इधर आता, थोड़ा इधर घूमो, ऐसे बेंच को आगे खींचो, तो थोड़ा ऐसे खड़ा हो जाओ। हाँ देखो ये लड़का जो है ना वो घर पे गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इधर देखो, इन्होंने क्या किया 100 ml का शरबत तैयार किया। कितना ml का 100 ml का शरबत तैयार किया। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि भाई जी हम 100 ml के शरबत में ना हमने इसमें ना 10 ml चीनी डाला है। कितना डाला है 10 ml चीनी डाला, ठीक है। ये कहानी जो चेक कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे चेक कर रहा है। आराम से गया घर पे 100 ml का शरबत तैयार किया, उसमें ये क्या बोला कि कितना चीनी डाले हैं 10 ml डाले हैं, 10 ml चीनी को डिजोल्व करवाया उसमें। ये बहुत खुश है, क्या शरबत तैयार कर लिए हम, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है। तो बताओ आए सुनो, इसका कोई बोलेगा कि वॉल्यूम परसेंटेज बताओ तो कितना तुम बोलेगा, बताओ तो वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट डिजोल्व है 10 ml, इसी को तो बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब बाकी फार्मूला वगैरह तो तुम पुट करके भी बना सकते हो। तो बताओ इसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ गया 10 के बराबर, ठीक है। ये खुश है अपना। दूसरा लड़का आया, मान लो तुम खड़ा होता रहे, हाँ खड़ा हो, आए तू खड़ा रहना अभी। ये क्या किया सुनो, आए इसको क्या किया, इस शरबत को जाके हीट कर दिया। ये अब मान लो इन्होंने 25 डिग्री में बनाया था, अब इन्होंने क्या किया शरबत को क्या किया गर्म कर दिया। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो बताओ ये थोड़ा एक्सपेंड करेगा ना, हमको पता थोड़ा एक्सपेंड करता है इसका आयतन। तो जैसे ही इसका आयतन एक्सपेंड करेगा, अब बताओ आयतन जैसे एक्सपेंड किया तो बताओ ये कितना ml का हो गया, मान लो 120 ml का हो गया। अब 120 ml में कितना चीनी है 10 ml है, और चीनी तो उसमें पूरा तो फैला ही रहेगा उसमें। तो बताओ अब 120 ml में 10 ml चीनी डिजोल्व हो गया, तो बताओ इसका जो कंसंट्रेशन चेंज हो गया ना। पहले 100 ml में 10 ml चीनी था, अब इसको जो हीट किया होगा तो इसका ये एक्सपेंड किया होगा। अब मान लो 120 ml का बन गया, तो उसमें 120 ml में कितना चीनी डाला हुआ है 10 ml, मतलब इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। अब कोई पूछेगा कि 100 ml में कितना चीनी है, तो थोड़ा कम बोलेंगे हम। अरे मान लो ये 120 हो गया, मान लो ये अलग टेम्परेचर चेक कर रहा है। अब 120 ml में 10 ml का चीनी डिजोल्व है, तो कोई बोलेगा 100 ml में कितना है, तो कुछ कम जाएगा।
अरे 100 ml में कुछ कम जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन चेंज हो गया ना, इसलिए बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि टेम्परेचर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो बस तुम बोल देना अगर आयतन आ रहा होगा तो डिपेंड करेगा, अगर आयतन नहीं आ रहा होगा तो डिपेंड नहीं करेगा। बस इतना बात बताया, चलो बैठो। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है। चल बैठो। आगे देखो तो तीसरा क्या है, तीसरा का नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ऊपर में मास और नीचे में क्या होगा, वॉल्यूम। तो देखो तो मैंने रखा है मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, और नीचे में क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। ऊपर में वेट है, नीचे में क्या है, वॉल्यूम है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं इसको। तीसरा नंबर है ये, क्या नाम है इसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पूछेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रखना, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना, एमएल में 100 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में उसको क्या लिखेंगे हम, W बाय V परसेंटेज। बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इसमें वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम आ गया है, क्या बोले हुए, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सुनो, ये क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ml का सोल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम चीनी को डिजॉल्व किया है उसका जानकारी रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो तीनों को एक बार हम रिपीट करते हैं, सुनो। पहला था मास परसेंटेज, दूसरा था क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीन है हमारे पास। पहला वाला कंसंट्रेशन टर्म क्या बोल रहा था, बोलता था क्या, 100 ग्राम के शरबत में कितना ग्राम चीनी है, ठीक। दूसरा क्या बोलता था, 100 ml के शरबत में कितना ml चीनी है, ठीक। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है कि 100 ml का शरबत में कितना ग्राम चीनी है, क्या पूछता है वो, 100 ग्राम के शरबत, 100 ml के शरबत में कितना ग्राम चीनी डिजॉल्व है, तो उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीन कंसंट्रेशन टर्म हो गया। अब तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। चलो पेज को हम ऐड कर रहे हैं, चलो लिखो तो आगे। अब क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं यहाँ पे हम। चलो 2 क्वेश्चन दिए, देखो तो करो तो। कृष्णा कहाँ चला गया, कृष्णा कहाँ चला गया।
बन गया। चलो बनाते हैं इसको। पहला क्या पूछा देखो तो, वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट का क्या मतलब, ऊपर में वेट है नीचे में भी क्या रहेगा, वेट है ना। तो ये बताया तो ऊपर में रखते किसको, सल्यूट को, और नीचे में सॉल्यूशन को। चलो नाम से स्पष्ट होगा, वेट बाय वेट पूछेगा तो समझ दिमाग में बस इतना बात आएगा। हाँ ऊपर में वेट नीचे में भी वेट, तो ऊपर में रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ये सब तुमको दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूट का मास कितना है वो सब, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सॉल्यूट जो कम मात्रा में, ये भी ग्राम में लेंगे, ये भी किस में लेंगे, ग्राम में, दोनों ग्राम में रखेंगे हम। तो बताओ इसमें क्या बोला गया, 50 ग्राम चीनी को और 250 ग्राम पानी में डाल दिए हैं, तो क्या बना है, 300 ग्राम का शरबत तैयार किया है। तो 50 और 250 कितना हो जाएगा, 300 ग्राम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 300 ग्राम बना है। तब बोला कि वेट बाय वेट परसेंट तुम बताओ। तो बताओ सॉल्यूट कितना डिजोल्व किए हैं, 50 ग्राम। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है। और चीनी वगैरह क्या होता है, सॉल्यूट होता है। पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। जो ज्यादा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो बताओ ऊपर में कितना रखे, 50। ठीक, नीचे में कितना रखे, 250 की 300 सॉल्यूशन रखना है, तो नीचे में रख दो 300। इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 50/3, यानी कितना होगा लगभग ये 16 के आसपास, 16×3 = 48, कितना हुआ 16.6। इतना हो गया क्या हमारा, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का, है ना। W/W परसेंट आ गया 16.6। नोट करो जल्दी इसको। आया समझ में। दूसरा कितना आंसर आया है, 10 आया ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखो तो, 100 ml एल्कोहल को ना 900 ml पानी में डाल दिए, है ना। एल्कोहल को पानी में डाले क्या बनाता है, पैक बनाते हैं, वैसा कुछ बना है यहाँ पे। 100 ml का एल्कोहल को 900 ml पानी में डाल के क्या किया उन्होंने, 1000 ग्राम का सोल्यूशन तैयार किया है ना। एल्कोहल को पानी में डालते हैं ना तो वो भी तो सोल्यूशन बनता है, तो ये कुछ बना है। तो इसमें क्या बोला निकालने के लिए, V/V परसेंटेज। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ ऊपर में क्या रखेंगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रखेंगे, ml में, ठीक है। नीचे में क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्या कर दे इसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो बताओ सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100। जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक, ऊपर में रखेंगे 100, नीचे में कितना रखेंगे, 1000 और उसको क्या कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 दाइन के 100। तो बताओ V/V परसेंट कितना आया है, 10 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ क्वेश्चन कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा, जल्दी नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। हम 3 कंसंट्रेशन टर्म हो गया हमारा।
चलो हटा दे इसको। चलो ऐड कर रहे हैं। इसका भी पीपीटी बनेगा। क्या हटा दे, उड़ा दे इसको ऐसे करके। चलो तू बता दी ना घर। चलो हटा रहे इसको। कथी वाला देख तो सब लिखते हैं अभी तक। मीटिंग चले हो, पर्सनल मीटिंग नहीं तो लगा नहीं मीटिंग चल रहा। चलो लिखो तो आगे। 3 हो गया ना, चौथा लिखो आप। वो हिंदी में लिख दिया। मौसम ठीक हो गया। मौसम धीरे ठीक हो रहा है। बेकार में तो नहीं छुट्टी दे दी हमको लगा कि मौसम ठीक नहीं होगा। कितना अच्छा मौसम हो गया। सुहाना मौसम है, सुहाना मौसम। यार सब डिस्टर्बे करता रहता है। जितना नेपाल का आदमी से जाता है उधर सबको चाहिए सिम हमसे ही, वो भी सब जाता है ना प्रयागराज नहाने। इसको थोड़ा बंद कर देते तब बोलते हैं।
इस दोनों को देख लेते हैं। ऐ शांत रहेगा, शांत रहो, सुनो। देखो ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम, ये पहले जैसा ही है। बताओ पहला जो मास बाय मास परसेंटेज देखा था उसमें हम लोग क्या रखते थे? ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे में क्या रखते थे? मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, ठीक है। उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें कितना से करना है? 10 के पावर 6 से। और इसमें कितना से करना है? 10 के पावर 9 से। मतलब पहले जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नाम इसका क्या है? चेंज। हम समझा देते क्या होता है, सुनो तो। इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। क्या पढ़ते हैं इसको हम? पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। नाम से यह स्पष्ट है, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6। कितना होता है? 10 के पावर 6। तो पहले बात करते थे हम लोग क्या, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम चीनी को घुलाया है, ये बात करते थे। लेकिन इस कंसंट्रेशन टर्म में क्या बात करना, सुनो। 10 के पावर 6 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार करना है। कितना का? 10 के पावर 6 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके अंदर में कितना चीनी को डिसॉल्व किए होंगे उसका जो जानकारी रखता है ना, उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नाम से यह स्पष्ट मिलियन, मतलब 1 मिलियन ग्राम का सॉल्यूशन तैयार करो और उसमें कितना ग्राम चीनी को डिसॉल्व किया वो बता देंगे हम। तो हम बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन बता रहे हैं। ये है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। ये चौथा और पांचवा से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में तो सब कभी आया नहीं है, लेकिन किताब में है तो पढ़ना पड़ेगा हमको। क्या नाम है बताओ तो? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व, उसको क्या बोलेंगे हम? पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? ppm। p मतलब पार्ट्स, p मतलब पर, m मतलब मिलियन, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ा है? 10 के पावर 100। पहले 100 ग्राम में चेक करते थे, इसलिए 100 आता था। लेकिन इसके बाद कितना चेक कर रहे हैं? 10 के पावर 6 में, तो 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या देखो यहाँ पे, इसमें क्या बात करना है? 1 बिलियन ग्राम, मतलब हमारे पास ये 1 बिलियन ग्राम के शरबत के अंदर में इसका मोल चला रहा है 1 बिलियन ग्राम का सॉल्यूशन में कितना अमाउंट मैंने चीनी को डिसॉल्व किया, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। सेम है दोनों, इसको बोलते हैं पीपीबी के नाम से। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते, देखो तो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 के पावर 6 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसी को बोलते हैं पीपीएम बोलते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है। बताओ ऊपर में भी ग्राम है, नीचे में भी क्या है? ग्राम। बताओ तापमान से क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट होगा। मतलब पीपीएम कैसा टर्म है? तो तापमान से इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा? वेट से रिलेटेड है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। इसमें भी देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 के पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 बिलियन ग्राम बोल सकते हैं इसको हम। इसलिए इसको क्या क्या है? 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई करके कुछ सेम टर्म हमारा। अब बताइए क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? ये भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऊपर में भी ग्राम है और नीचे में भी क्या है? ग्राम है। तो कुल मिला के 5 हमने देख लिया। पांचों पढ़ के आना, अगले क्लास में हम 4 तो और बचा हुआ जो कि अगले क्लास में कर लेंगे।